सख्त सर्दी क्यों ना पड़ रही हो, कमरे में हीटर या अंगीठी वगैरह जलाकर हरगिज़ ना सोइए, क्योंकि आग जलने से गैस पैदा होती है और को बाज़ दफ़ा वो एक तो मुज़रे सेहत भी है और बाज़ दफ़ा जानलेवा भी साबित होती है। तो अंगीठी हीटर वगैरह जला के हरगिज़ ना सोइए। रात के आखिरी पहर में उठकर इबादत करने की आदत डालिए। अल्लाह पाक से रिश्ता कायम करने का और उसकी इबादत और शुक्र गुजारी बजा लाने का और इस्तग़फ़ार करने का यही बेहतरीन वक्त है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदों की यही खूबी सबसे बदरजा उत्तम बयान फरमाई है कि अल्लाह के महबूब बंदे रात के तारीकी में आखिरी पहर में उठकर अल्लाह के आगे रुकू और सुजूद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। आका सलातो सलाम भी रात के पहले पहर आराम फरमाया करते थे और आखिरी पहर में उठकर अल्लाह पाक की इबादत फरमाते थे। बेदार होने के बाद ये दुआ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अगर कोई अच्छा ख्वाब देखें तो उसको खुदा की बशारत समझें और उससे अच्छा गुमान करें और अपने दोस्त से बयान करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जितना सच्चा होगा उसका ख्वाब भी इतना ही सच्चा होगा। तो जब भी कोई अच्छा ख्वाब देखें तो अपने दोस्तों से बयान करें। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अच्छा ख्वाब देखते थे तो असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान फरमाते थे और फरमाते थे, उनको बताया करते थे और उनसे भी कहते थे कि आप भी अपने ख्वाब बताइए और मैं उसकी ताबीर बताऊंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत में अब बशारत के सिवा कुछ नहीं बचा। तो लोगों ने दरियाफ्त फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इस बशारत से क्या मुराद है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत से मुराद ख्वाब है। दुरूद पाक का कसरत से विर्द कीजिए कि कहीं रब्बे करीम की इनायत हो जाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुस्तफ़ा हमें ख्वाब में हो जाए। अगर डरावना ख्वाब देखें तो किसी से भी हरगिज़ बयान ना करें। एक बार हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बुरे ख्वाब की वजह से अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे। एक बार उन्होंने इसका ज़िक्र साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका सुनाई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बुरा ख्वाब देखें तो किसी से भी बयान ना करें और बाईं तरफ थुतकारा डालें 3 बार और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़कर करवट बदल लें। और तो इंशाअल्लाह आप उस ख्वाब के शर से महफूज रहेंगे। और ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक ये जो भी है इस शर को टालिए और हमें इसके शर से महफूज रखिए। झूठे ख्वाब, मन घड़त ख्वाब हरगिज़ ना सुनाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मन घड़त या झूठे ख्वाब घड़ कर सुनाता है उसको ये सज़ा दी जाएगी कि 2 जौ के दानों में गिराह बांधेगा जो कि वो बांध नहीं सकेगा। जब भी कोई दोस्त आपको अपना ख्वाब सुनाए तो उसकी अच्छी ताबीर दीजिए। एक आदमी ने एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब सुनाया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये अच्छा ख्वाब है और इसकी ताबीर भी अच्छी हो। ख्वाब में अगर बुरे ख्वाब से अगर डर जाएं, खौफज़दा हो जाएं, परेशानी में मुब्तला हो जाएं तो ख़ुद भी ये दुआ पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। आऊज़ु बि कालिमातिल्लाहि ताम्मति व ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहदुरून। तो ये थे हमारे सोने जागने के आदाब। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और भी कोई हमारी रहनुमाई कीजिएगा, गाइडलाइन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अपनी ज़िंदगी को पुरकशिश बनाने के फार्मूले के साथ। तब तक के लिए आयशा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।